बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सन 1940 से 1980 के बीच लगभग 7,500 गाना गाने वाले दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी को जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ एक गाना रिकॉर्ड करना था, तो क्यों रिकॉर्डिंग के ठीक एक रात पहले वो रात भर सो नहीं पाए, और कौन सा था वो गाना, आइए जानते हैं। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। बॉलीवुड में मोहम्मद रफ़ी जाने जाते हैं अपनी सादगी, भोलेपन, सच्चे और अपने वक्त के पाबंद होने के लिए। रफ़ी साहब शुरू के दिनों से ही काफी मेहनती रहे हैं। तो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अगर बात करें उनके प्रसिद्ध गीतों की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही फिल्म बैजू बावरा की गीत ओ दुनिया के रखवाले जैसे सुपरहिट गाने गाए हैं, जो अपने आप में ही काफी कठिन गीत थे। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इसके अलावा अपने करियर में रफ़ी साहब ने बहुत सारे गीत गाए हैं, जिनमें 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहारों फूल बरसाओ दिल के झरोकों में, क्या हुआ तेरा वादा जैसे गानों के लिए उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। रफ़ी साहब वक्त के इतने पाबंद इंसान थे कि उनके डर से सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स अपनी घड़ी रफ़ी साहब की घड़ी से मिलाकर रखते थे, ताकि वो भी रफ़ी साहब की तरह समय से रिकॉर्डिंग सेट पर पहुंच जाएं। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है। एक दफ़ा की बात है, म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक गाने में अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी को एक साथ गवाने के बारे में सोचा, तो रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट किया कि कृपया कल रिकॉर्डिंग के लिए आप समय से आ जाएं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। चूँकि बॉलीवुड में ज़्यादातर एक्टर्स शूटिंग पर लेट ही आते हैं, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी ये डर था कि उस दिन की रिकॉर्डिंग के लिए अमिताभ बच्चन कहीं लेट ना आए और कहीं रिकॉर्डिंग में देर ना हो जाए। मुखड़े को छुपा लो आंचल में। पर दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी अपने वक्त के पाबंद होने के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए उस दिन जब अमिताभ बच्चन को रफ़ी साहब के साथ गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी, तो वो बिल्कुल सही समय से पहुंच गए थे। यूं न अकेले फिरा करो, चाल संभल कर चला करो। और इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग के ठीक एक रात पहले महानायक अमिताभ बच्चन रात भर ठीक से सो नहीं पाए, और अगले दिन जब वो रफ़ी साहब से बात कर रहे थे, तो बात करते वक्त उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और वो थोड़े घबराए से भी नजर आ रहे थे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। यह देख रफ़ी साहब ने उनसे पूछ लिया कि जनाब आप ठीक तो हैं? तो अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि मैं जब 10 साल का था तब से आपके गाने सुनता आ रहा हूँ। आप मेरे लिए गायकी के लेजेंड हैं। आज जब मुझे आपके ही साथ गाना रिकॉर्ड करना था, जिनको मैं गायकी के भगवान की तरह मानता हूँ, तो इसी बात की घबराहट की वजह से मैं कल रात भर सो नहीं पाया। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे,
लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। ये सब सुनकर रफ़ी साहब मुस्कुराए और कहा कि जो आलम आपका है कुछ वैसे ही हालात मेरे भी हैं। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर मत हो मेरी जाऊं उदास। दोस्तों आपको बता दें कि उस रात रफ़ी साहब भी ठीक से सो नहीं पाए थे, बस यह सोचकर कि अगले दिन उनको सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ गाना रिकॉर्ड करना था। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। और वो गाना जिसने अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी दोनों के रातों की नींद उड़ा दी थी, वो गाना था चल मेरे भाई फिल्म नसीब से, जो कि आई थी 1981 में। इस गाने में रफ़ी साहब आवाज़ दे रहे थे ऋषि कपूर को। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। दोस्तों यूँ तो रफ़ी साहब काफ़ी धीमा बोलते थे, वो इतना धीरे बोलते थे कि उनकी बात सुनने के लिए लोगों को उनके बिल्कुल करीब जाकर उनसे बात करनी पड़ती थी। हुआ आवारा बाका निकला ताल, मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल मेरे भाई। पर उस दिन जब रिकॉर्डिंग खत्म करके रफ़ी साहब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने आसपास खेल रहे बच्चों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी और अपनी ओर बुलाया और उनसे कहा कि मालूम है आज मैं किसके साथ रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ। तो बच्चों ने पूछा कि किसके साथ, तो रफ़ी साहब ने कहा कि आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। यह सुन बच्चे भी काफ़ी हर्षोल्लास से भर गए और रफ़ी साहब से पूछने लगे कि अमिताभ बच्चन की लंबाई कितनी है, उन्होंने कौन से रंग का कुर्ता पहना था, उन्होंने घड़ी कौन सी पहनी थी और वो कौन सी गाड़ी से आए थे। जाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। इस वाकया से पता चलता है कि उस दिन रफ़ी साहब कितने खुश थे। अपनी फील्ड के सुपरस्टार होने के बावजूद भी रफ़ी साहब को ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों इतना ही था आज के एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।